नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज मैं जो आपको सत्य घटना पर आधारित कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी है महाराष्ट्र प्रदेश के कोल्हापुर सिटी की। दोस्तों, कोल्हापुर सिटी में एक जगह है मकड़वाल वसाहत। इस जगह पर एक व्यक्ति अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहा करता था। उस व्यक्ति का नाम था सुनील रामा कुचकोरवी और उसकी माँ का नाम था येल्लावरामा कुचकोरवी। दोस्तों, ये व्यक्ति जो सुनील है, ये शादीशुदा था। इसकी बीवी भी थी, इसके बच्चे भी थे, लेकिन इसकी शराब पीने की लत और आए दिन के झगड़ों से परेशान होकर के इसकी बीवी घर छोड़ करके चले जाती है। अब ये जो व्यक्ति है, ये अपनी माँ के साथ में उस घर में अकेले रहता था। वो जो बूढ़ी महिला थी, वो अपना घर चलाने के लिए फेरी वाला काम किया करती थी। जैसे गुब्बारे और खिलौने बेचा करते हैं, वो गली गली घूम करके गुब्बारे और खिलौने बेचा करती थी। तो एक दिन की बात है, दिन था 20 अगस्त 2017। वो बूढ़ी औरत अपने घर से बाहर जाती है सामान बेचने के लिए, वो गुब्बारे खिलौने बेचने के लिए। बेच करके वो वापस अपने घर आती है करीब 10 बजे और घर में आकर के वो खाना बनाने की तैयारी करने लगती है। इतने में उनका बेटा सुनील उसके पास आता है और उससे शराब पीने के लिए पैसे मांगता है, लेकिन उसकी माँ उसे मना कर देती है और उसे घर से वापस बाहर भेज देती है। और करीब दोपहर के 1 बज रहे थे, वो लड़का वापस घर में आता है और आकर अपनी माँ से खाना मांगता है। उसकी माँ पहले से ही खाना खा चुकी थी, तो जो बचा खुचा खाना था वो अपने बेटे को बोलती है खाने के लिए। वो देखता है जब, तो उसे खाना पसंद नहीं आता, तो वो और ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो फिर अपनी माँ से लड़ने लगता है। अब वो फिर पैसे मांगता है, तो बार बार पैसे मांगने पर वो बूढ़ी औरत अपने बेटे से कहती है कि अगर तुम्हें पैसे खर्च करने का इतना ही शौक़ है तो तुम काम क्यों नहीं करते? कोई काम करो और फिर उसके बाद जितना जी चाहे उतने पैसे उड़ाओ, मैं कुछ नहीं कहूँगी मैं। इस तरह उन दोनों के बीच में बहस बढ़ते रहती है और बात इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि लड़का गुस्से में जाता है रसोई में और वहाँ से एक धारदार चाकू उठाता है और लाकर अपनी माँ के ऊपर में वार कर देता है। वो 60 साल की वृद्ध महिला अपने 30 साल के जवान बेटे के सामने प्रतिरोध भी नहीं कर पाती। थोड़ी बहुत कोशिश उसने अपने आप को बचाने के लिए करी होगी, लेकिन उम्र का इतना गैप था कि वो ज़्यादा उससे अपनी रक्षा नहीं कर पाई होगी। उसका बेटा उसे लगातार चाकुओं से मारता गया और इसके अंगों को अलग करता गया। फिर उसने धीरे धीरे उसके शरीर के अंगों को बाहर निकाला, जैसे दिमाग, दिल, कलेजा, फेफड़ा, ये सब उन्होंने बाहर निकाल दिया उसने। और निकालने के बाद किचन में तवे के ऊपर उसको डाल करके उसके ऊपर नमक मिर्च डाल करके भूनने लगा। दोस्तों, माँ और बेटे के बीच में अक्सर लड़ाई होती थी और घर के बाहर लोग हमेशा उनकी लड़ाइयाँ सुना करते थे। हमेशा ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आया करती थी। उस दिन भी आवाज़ आ रही थी, लोगों के लिए वो बातें नॉर्मल थी, तो किसी ने इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया कि ये तो हमेशा की बात है, ये हमेशा शराब पी कर, दारू पी करके अपनी माँ से लड़ाई करता है, तो लोगों ने उस चीज़ को नॉर्मल लिया और वो लड़ाई झगड़ा उनके बीच में चल रहा था। उनके घर के बगल में एक 8 साल की लड़की रहती थी। उस दिन वह बच्ची बाहर खेल रही थी, लेकिन उनके घर से कुछ अजीब तरह की आवाज़ें आ रही थी। उन आवाज़ों को सुन कर के उस बच्ची ने हिम्मत करके घर में झाँकने की कोशिश करी और जब उसने घर में झाँका तो उसके होश उड़ गए। बच्ची देख के घबरा गई कि वो जो बूढ़ी माँ जो घर के बाहर सामान बेचा करती थी, वो फर्श पर लेटी पड़ी है और उसके चारों तरफ खून फैला हुआ है और उनका जो बेटा है, उसके हाथ में एक चाकू था। उसके मुंह पे और उसके हाथ पे, उसके कपड़ों पर पूरा खून लगा हुआ था, वो पूरा खून से सना हुआ था। अब ये दृश्य देख कर के बच्ची बहुत घबरा जाती है और बच्ची तुरंत वहाँ से भागती है और भागकर सीधा अपने घर जाती है और अपने माँ बाप को ये किस्सा बताती है। उसके माँ बाप भी ये सुनकर सदमे में आ जाते हैं और धीरे धीरे ये बात जो है पूरे इलाके में फैल जाती है। बात पुलिस तक पहुँचती है, पुलिस भी आती है और आकर के उस घर को खुलवाने की कोशिश करती है, लेकिन वो घर अंदर से बंद होता है। पुलिस काफ़ी कोशिश करती है कि दरवाजे को तोड़ने की, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुल पाता और ना ही टूट पाता है। फिर किसी तरह डरा धमका कर उस दरवाजे को खुलवाया जाता है और जब पुलिस अंदर जाती है तो उसके होश उड़ जाते हैं उस दृश्य को देख करके। वो जो बूढ़ी महिला थी, उसकी लाश जो थी वो सामने फर्श पर पड़ी हुई थी, खून से लथपथ। उसके जो महत्वपूर्ण अंग थे वो शरीर से निकाल दिए गए थे, जैसे दिमाग, दिल, लीवर, किडनी, ये सब बाहर निकाल दिया गया था। और जब पुलिस थोड़ा आगे जाती है किचन में, तो वहाँ देखती है कि एक तवा होता है और उस तवे पे उस बूढ़ी महिला के कुछ अंग रखे हुए थे, जिसके ऊपर नमक और मिर्च डाल करके उसे भुना जा रहा था। यानी कि वो लड़का उसको खाने की तैयारी कर रहा था। अब इतना भयानक मंजर जो पुलिस ने देखा, उनकी हालत ख़राब हो गई। उन्हें
समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर कोई लड़का किस तरीके से इतनी घिनौनी हरकत को अंजाम दे सकता है और अपनी माँ को जान से मार के उसके अंगों को निकाल करके भून करके खा सकता है। पुलिस उस व्यक्ति को तुरंत हिरासत में लेती है और अपने साथ थाने ले जाती है और उस वृद्ध महिला की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। महिला की बॉडी को पोस्टमार्टम में भेजने के बाद उसके बेटे के मुंह के अंदर से भी सैंपल लिया जाता है, ये पता लगाने के लिए कि क्या वाकई इसने अपनी माँ को मारकर उसके अंगों को बाहर निकाल कर खाने की कोशिश करी है। और दोस्तों उस सैंपल को डीएनए टेस्ट के लिए भेजा जाता है, जो सैंपल उसके मुंह से लिए गए थे। और दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि डीएनए जो सैंपल जो है वो मैच कर जाता है। इसका मतलब उसने अपनी माँ को मारा और उसके अंगों को निकाल करके उसे खाने की कोशिश भी करी थी। दोस्तों कोर्ट में इस व्यक्ति का ट्रायल चलता है और फिर 8 जुलाई 2021 को अदालत इस पर फैसला सुनाती है। दोस्तों जो अपराध उस लड़के ने किया था उसको रेयरेस्ट ऑफ रेयर माना जाता है और उसे मौत की सज़ा सुनाई जाती है। जजों ने उसको मौत की सज़ा सुनाई और उसे फांसी पर लटकाने का आदेश दिया, क्योंकि उस व्यक्ति ने इतना जघन्य अपराध किया था जो कि शायद ही कोई कल्पना कर सकता है कि एक बेटा अपनी माँ के साथ करे। मौत की सज़ा सुनने के बाद ये व्यक्ति बॉम्बे हाई कोर्ट में अपने लिए सज़ा कम करने के लिए याचिका दायर करता है। दिल्ली अदालत से मौत की सज़ा मिलने के बाद ये व्यक्ति बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील दायर करता है कि इसको जो फांसी की सज़ा मिली है उसे हटा करके उसे कुछ कम कर दिया जाए। 1 अक्टूबर 2024 को बॉम्बे हाई कोर्ट का भी फैसला आता है और बॉम्बे हाई कोर्ट सेशंस कोर्ट का जो फैसला है उसको बरकरार रखती है और मना कर देती है कि उसको किसी भी तरह की राहत देने के लिए। उनका कहना था कि अगर ये व्यक्ति जेल से बाहर निकलता है तो जैसा अपराध इसने अपनी माँ के साथ किया है इस तरह का अपराध ये बाहर निकलकर और लोगों के साथ भी कर सकता है। इसलिए निचली अदालत की सज़ा को बरकरार रखा जाता है। कहते हैं सुनील को जो है वो मीट खाने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। वो मीट बहुत ज़्यादा खाया करता था और उसे शराब की भी लत थी। अब मीट खाने का शौक़ और शराब की लत ने इसे वहशी बना दिया था। दोस्तों अगर आज की वीडियो के बारे में आपकी कोई राय हो तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। सेफ रहें, सावधान रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।